क़ाल अज़्ज़ व जल क़ालहु फ़ीहि सूरतुल अश्शूरा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाबिन औ युरसिला रसूलन फ़यूहिया बिइज़्निहि मा यशा इन्नहु अलिय्युन हकीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालहु खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ालहु। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप तमाम हज़रात को बाखूबी इल्म है, मदरसा दारुल उलूम हनफिया तालीम बालिगा मर्द और ख़वातीन, बूढ़े बच्चे और वो लोग जो कि बचपन में या जवानी में अपनी बुनियादी दीनी तालीमात से मौका और हालात की वजह से दूरी इख्तियार कर गए, तो उन सब को हम आहंगी की तरफ लाने के लिए और रंगो नस्ल और कैद की उम्र से बालातर होकर ये मदरसा तालीम बालिगा तश्कील दिया गया है। और इसमें हर जुमेरात को सिलसिलावार दर्स कुरान होता है, जो आप हज़रात की तालीम का सिलसिला है कि आप तालीम कुरान के बारे में हासिल करें और उस ताल्लुक़ को जोड़ें कि जो ताल्लुक़ जो है वो हमारा कुरान से आज एक निस्बत से ख़त्म ही हो गया और आज हमें पता ही नहीं कि कुरान का क्या पैगाम है और अल्लाह जल्ला शानुहु ने हम तक क्या बातें पहुँचाई। इसी ज़िमन में तारुफ़ कुरान के काफ़ी दुरूस हुए और अल्लाह ने तौफ़ीक अता फ़रमाई। आज फिर तारुफ़ कुरान के उन्वान से 12वां या 13वां दर्स है। तवज्जो रखिएगा। सूरत अश-शूरा आयत नंबर 51 नंबर आयत करीमा आपके सामने पढ़ने का शर्फ हासिल किया। इसमें अल्लाह जल्ला शानुहु फरमाते हैं कि वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन, कि किसी इंसान की ये हैसियत और ये वक़ार और ये फ़ौक़ियत नहीं है कि अल्लाह जल्ला शानुहु अन युकल्लिमहुल्लाहु उससे कलाम करें। और कलाम इलाही की आगे 3 अक़साम बयान की गई। कलाम इलाही की बोलिए 3 अक़साम बयान की गई हैं, क्योंकि हम तारुफ़ कुरान सीख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि बात क्या हो रही है। तो 3 मोड्स ऑफ कुरान बयान किए जा रहे हैं कि कुरान का जो है वो क्या क्या तुर्क होगा, क्या क्या तरीका होगा। उसमें पहला तरीका ये बयान फरमाया गया कि इल्ला वहयन, मगर ये कि अल्लाह जल्ला शानुहु वही फरमा दे, यानी इंसानों में से किसी एक को ख़ास करे और उसको अपना पैगाम्बर बनाए और उसको अपनी नबूवत का दर्जा अता फरमाए और फिर उसको बोलिए मेरे साथ क्या अता कर दे, वही अता फरमाए। इल्ला वहयन। दूसरा तरीका क्या हुआ कि औ मिन वराइ हिजाबिन, या कि फिर किसी पर्दा के यानी दरमियान में पर्दा हायल करके अल्लाह जल्ला शानुहु और वो बंदा ख़ास जो हैं वो कलाम करें। इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाब, दूसरी किस्म जो है वो हिजाब के साथ। औ युरसिला रसूलन, या फिर कि कोई रसूल अल्लाह ताला भेजें अपने उस बंदे की तरफ। फ़यूहिया, और वो जो अल्लाह ने पैगाम दिया मैसेंजर को, रसूल को यानी फरिश्ते को, और वो फिर पैगाम ले करके जाके फ़यूहिया बिइज़्निही, वही पैगाम हमारे नबी तक पहुँचाए। अल्लाह की बिइज़्निही, अल्लाह की
इज़्ज़न के साथ, अल्लाह के हुक्म के साथ, मा यशा, जो अल्लाह ताला ने चाहा। इन्नहु अलियुन हकीम, और बेशक वो सबसे बुलंद वाला और सबसे बड़ी हिकमत वाला है। पिछले दुरूस में हमने तारुफ कुरान के ज़िमन में ये सीखा था, थोड़ा सा मैं दोहरा लेता हूँ ताकि आपकी ये तालीम का सिलसिला है। तालीम एक है एलाम, के ऐलान कर दिया गया, जैसे कि अजान दी जाती है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएँ होती हैं, अब वो एक ऐलान हो गया। अब जिसको तौफीक हो तो आकर नमाज पढ़े, लेकिन वो तालीम नहीं। ये जो दर्स कुरान और तालीम बालगा का सिलसिला है, ये दर्जा बदर्जा, नजमन नजमन, वक्तन वक्तन, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे बच्चे को हम खाना खिलाते हैं, जैसे चिड़िया को हम फीड अप करते हैं, उस तरह आप लोगों के ज़हनी सतह के मुताबिक जो है वो, और जो हमें ऑनलाइन भी सुन रहे हैं दोस्त अहबाब मर्द व ख़वातीन, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, तो ताकि उनके जहन में आए कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कुरान। आप बात यहाँ तक समझ गए कि कुरान पाक का तारुफ क्या। तो पहले हमने पिछले दरसों में ये सीखा था कि अगर अल्लाह जल्ला शान इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करता तो तुम देखते कि वो फट जाता और रेज़ा रेज़ा हो जाता। और कुरान जो है वो अल्लाह की तख्लीक नहीं है, कुरान क्या है, वो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की तजल्ली खासा है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी बात जो है वो मेरे वजूद का हिस्सा है और मेरे अंदर से निकल रही है, मेरा कलाम जो है वो मेरी सिफ्त है। तो अल्लाह जल्ला शानुहु का कलाम जो है, कलामुल्लाह जो है, वो अल्लाह की सिफ्त कामिला है, सिफ्त खासा है। और उसको अब नुज़ूल कुरान के जो हमने तरीक़े देखे, अक़साम देखी, वो सूरत अश-शूरा में आयत नंबर 51 में अल्लाह जल्ला शानुहु फरमाता है कि किसी बशर की अब ये शान नहीं, वमा काना लिबशरिन, कोई इंसान ये हैसियत नहीं रखता, अन युकल्लिमहुल्लाह, कि वो जाए किसी जगह पर और अल्लाह से कलाम करे, इल्ला वहयन, मगर वही कि जो अल्लाह जल्ला शानुहु वही करे अपने बंदे पर। ये एक किस्म वही की, दूसरी क्या, औ मिन वराए हिजाबिन, या कि फिर पर्दा के तरीके से पैगाम को दिया जाए। इसमें इस दुनिया के अंदर जो उलमा इकराम फरमाते हैं, जो हमें मिसाल मिलती है, वो सैयदना, मेरे साथ नाम दोहरा लीजिएगा, हज़रत मूसा, हज़रत बोलिए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस्तिस्नाई शान है ये, कि आप कोहे तूर पर जाते भी हैं और कलामे बारी ताला से लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं, अल्लाह भी आपसे कलाम करता है, आप भी अल्लाह से कलाम करते हैं। और इसी मुकालमे के अंदर, इसी तकल्लुम, कलाम और गुफ्तगू और कन्वर्सेशन, डिस्कशन मेथड के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो शौक़ और इश्तियाक और आतिश शौक़ भड़की कि अब बीच में पर्दा है और कलाम भी हो रहा कि ए अल्लाह, मैं आपको बोलिए देखना चाहता हूँ, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक। ये हिजाब के साथ वही का नुज़ूल। और उसके बाद इसकी तफसीलात हमारे पिछले दरसों में गुजर चुकी है, अब मैं उस पर बात नहीं करूँगा, मुख्तसर वक्त होता है। औ युरसिला रसूलन फयूहिया बिइज़्निही, या ये कि अपने पैगाम अल्लाह ताला दे अपने फरिश्ता को, और वो जो है जैसे कि जिब्राईल अमीन। और सूरह हाक़ा की आयत करीमा में हमने पढ़ा था कि वमा हुआ बिक़ौली शाइर वमा हुआ बिक़ौली काहिन इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, ये किसी शायर का कलाम नहीं और ये किसी जो है काहिन का कलाम नहीं, जबकि ये कलाम जो है ये रसूल करीम का है, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान अतहरा से हम तक पहुँचा है ये कुरान का। अब यहाँ तक अगर आप बात समझ गए तो उसके बाद इस बात का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब मिन वरा हिजाब भी हम समझ गए और वही को भी समझ गए, और उसके साथ साथ युरसिला रसूलन फयूहिया बिइज़्निही को भी हम समझ गए। अब नुज़ूल कुरान की कैफियत के मुतालिक हम आज बात करेंगे, यानी कि कैफियत क्या है कि इस तरीके का जो है वो
मोड ऑफ डिलीवरिंग क्या है कि आया एक ही लफ्ज़ के अंदर अल्लाह जल्ला शानुहु ने कुरान पाक फुरकान हमीद जो है वो जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाया और वो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। जैसा कि मैं ये अंगूठी किसी को देता हूँ और वो आगे जाकर किसी और को दे देता है, जैसे अमूमन हम पार्सल डिलीवर करते रहते हैं। तो इस नज़ूल वही की, नज़ूल कुरान की कैफियत क्या है, ये उलमा फरमाते हैं कि ये दो कैफियत हैं। कितनी कैफियत हैं? दो। तालीम बालगा है, दरस कुरान है, आप जाकर बैठा करें, जो मैं बात कहूँ कि दोहराएं तो उसको दोहराया करें। वो मैं आपको एनर्जी दे रहा हूँ तो आप एनर्जी बैक करेंगे तो मेरे भी कुरान के सीखने के अमल में आसानी हो। तो कितने तरीके हैं? बोलिए कितने तरीके? दो तरीके। नज़ूल कुरान की कैफियत के दो तरीके हैं। उसमें एक हमें कलाम मिलता है अनज़लना का लफ्ज़, जो सूरतुल क़दर में आप सबको बाखूबी मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक के ताक रातों में जो रात बयान की गई है, उसमें अल्लाह जल्ला शानुहु फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब मेरे साथ ये आयत पढ़ें। इन्ना, इससे शैतान दूर भागता है। पढ़ें, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। अब बाकी सूरत आपको याद है। अब देखिए यहां पर नुज़ूल कुरान का क्या हुक्म फरमाया गया कि बेशक हम ही ने इस कुरान को नाजिल किया लैलतुल क़द्र में। तो इससे क्या समझ में आया कि यक लम्हा में नाजिल हो गया कुरान, क्योंकि हमने नाजिल किया एक रात के अंदर। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। और जब हम सूरतुद दुखान की आयत करीमा को उठा करके देखते हैं तो उसमें अल्लाह जल्ला शानुहु फरमाता है कि हामीम वल किताबिन मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, कि हमने इस कुरान को नाजिल किया एक लैला मुबारका में। तीसरी नंबर आयत करीमा सूरतुद दुखान, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरिन। यानी अंज़लना का मतलब क्या हुआ कि दफातन एक ही दफा उतर जाना। और अब मैंने आपसे कहा था कि उलमा फरमाते हैं कि दो तरीके, यानी दो इसमें हमें कैफियत मिलती हैं। एक अंज़लना हो गया और दूसरा क्या हुआ? नज़लना। नज़लना, ये दोनों अल्फाज मिलते हैं अरबी की लुगत में, सिर्फ एराब का फर्क है। पहला है हमजा नून जबर अन और जाल जबर जा, अंज़लनाहु। और दूसरा है नून और जाल के ऊपर है शद, नून जाल जबर नज और जाल जबर जा, नज़्ज़ा, और लाम जबर ला, नज़्ज़लहु। तो इसको सूरतुल निसा की आयत नंबर 136 में अल्लाह जल्ला मजदूहु ने फरमाया 136 नंबर वर्स के अंदर कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अंज़ला मिन क़ब्ल, कि ए ईमान के दावेदारों, ईमान लाओ उस किताब पर और अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर जो कि अल्लाह ने नाजिल की। नज़्ज़ला अला रसूली, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़्ज़ला का लफ्ज़ आया, नज़्ज़ला अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अंज़ला मिन क़ब्ल, और उस किताब पर भी ईमान लाओ जो कि इससे कबल नाजिल कर दी गई थी। तो वो तौरात के बारे में है कि वो दफ़तन नाजिल कर दी गई, और लिखी हुई सूरत में भी फ़ुक़हा और मुज्तहिदीन उसके बारे में रिवायात पेश करते हैं। तो अब आज के इस दर्स में हम क्या दो चीज़ें जानें कि नज़ूल कुरान की दो कैफियत हैं, यानी कुरान पाक को लोहे महफूज से या उम्मुल किताब से या अल्लाह जल्ला शानुहु की ज़ात अक़दसा से समावे दुनिया पर आसमान के जो करीब तरीन, जो दुनिया के करीब तरीन आसमान है उस तक आने के वो एक तरीका हुआ इन्ना अंज़लनाहु
हमने नाजिल किया लैलतुल क़द्र में। और फिर समावे दुनिया से उलमा फरमाते हैं कि वो जो 23 साल अरसा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नजमन नजमन और आहिस्ता आहिस्ता और इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ और हर मौके और कराइन के ऊपर जो है वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो है वो कुरान पाक का नुज़ूल दिया। कभी एक आयत, कभी 2 आयत, कभी एक सूरत मुबारका और कभी जो है वो पूरी की पूरी रुकू मुबारका। तो ये 2 आज मौज़ूआत और ये 2 इल्मी बहसें हमने सीखने की कोशिश की। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर इस्तकामत नसीब फरमाए और हमारे इस अमल को दर्जा कबूलियत अता फरमाए और हमारी बख्शिश का ज़रिया बनाए। तो अनज़लना का मतलब क्या हुआ? वन गो में आप मुझे बताएं, अनज़लना का मतलब क्या हुआ? एक दफ़ा नाजिल करना। क्या मतलब हुआ? एक दफ़ा नाजिल करना। और नज़लना का मतलब क्या हुआ? कि आहिस्ता आहिस्ता, नजमन नजमन, इंजाल। तो तालीम भी इसी से है, तालीम जो है वो इसी से, यानी कि ये तालीम बालगा मैं दे रहा हूँ तो आपको आहिस्ता आहिस्ता एक एक वर्ड, एक एक आयत आपको दफ़तन जो है वो नहीं दिया जा रहा, बल्कि नजमन नजमन, स्टेप बाय स्टेप गो अहेड वाला मेथड यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दावाना।